देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 4 गोलियों ने गैंगस्टर को खत्म कर दिया, लेकिन क्या अब हम ये मान सकते हैं कि गैंग और गुनाह भी खत्म हो गए? कतई नहीं। और यही वजह है कि हम बार बार सवाल उठा रहे थे कि जिंदा विकास ज्यादा जरूरी है मुर्दा विकास की तुलना में, क्योंकि ऐसे एनकाउंटर हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन ये हम कभी नहीं सोच पाते कि सिस्टम को साफ करने की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो शुरू करनी होगी। चाहे वो अपराधी और पुलिस की सांठगांठ हो, अपराधी और नेता की सांठगांठ हो, या फिर कानून जिसमें देर भी है और अंधेर भी। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि क्यों इस तरह की इंस्टेंट जस्टिस से जनता खुश होती है, एनकाउंटर जरूरी क्यों है और गैर जरूरी क्यों है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। 26 मार्च 2017, 3 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलानिया तौर पर कह दिया था, गुंडे, माफिया, लुटेरे, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें, वरना वो उस जगह होंगे जहां पर कोई नहीं जाना चाहता। जानने वाले इसे ही सीएम योगी का इंस्टेंट जस्टिस कहते हैं। इंस्टेंट जस्टिस यानी कि ऐसा न्याय जो ऑन द स्पॉट होता है और जनता गदगद होती है, मौके पर ही जयकारे लगते हैं। ये वही भीड़ है, ऐसी भीड़ जिसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। ये भीड़ देखना चाहती है कि एक खूंखार अपराधी जो कानून के लंबे हाथ और सत्ता में ऊंची पहुंच के दम पर अभय बना हुआ था, कैसे सड़क छाप मौत मरता है। कानपुर में भी ऐसा ही हुआ, लोगों की भीड़ जमा हो गई, फिर लगने लगे यूपी पुलिस जिंदाबाद के नारे। कार्रवाई तो अच्छी हुई है, अपराधी मारा गया है, बहुत अच्छी कार्रवाई है। जो हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया उसमें मुझे बहुत खुशी है। कानपुर पुलिस को हम एक बार फिर धन्यवाद देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह था। गैंगस्टर के मारे जाने के बाद मौके पर पहुंचा हर शख्स खुश था। अब सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल तक जिस पुलिस पर नाकामी का तमगा था उसकी वाहवाही होने लगी। सवाल ये कि पुलिस ने एनकाउंटर का रास्ता क्यों चुना? क्या कई सालों तक चलने वाला ट्रायल, साल दर साल मिलने वाली तारीख जिम्मेदार है, या फिर अपराधियों के बच निकलने की संभावना? मुझे नहीं लगता 6 या 7 साल से पहले इस केस का, क्रिमिनल ट्रायल का कोई भी अंत होता। इसलिए नागरिकों का हताश हो जाना पुलिस का इज नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। देश में एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, लेकिन एक बड़ा तबका यूपी पुलिस की इस ऑपरेशन के साथ है। हैदराबाद में भी ऐसी ही तस्वीर दिखी थी। रेप के 4 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए थे। इंस्टेंट जस्टिस पर सवाल उस वक्त भी उठे। हैदराबाद के बलात्कारियों से लेकर विकास दुबे जैसों के एनकाउंटर तक अगर जनता खुश होती है तो ये लोगों की सोच से ज्यादा उस कानून पर टिप्पणी है, वरना कानून के रास्ते पर चलते हुए अपराधी इंसाफ का कैसा तमाशा बनाते हैं, ये तो सबने निर्भया के मामले में देख ही लिया है। TV9 नेटवर्क, 6 languages, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.